अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये है एक एक्सटेंशन बोर्ड और ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, यानी कि हर इंसान की समझ में आ जाने वाला एक्सटेंशन बोर्ड है। किसी भी किस्म की कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम ये एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट से परचेज करके लाते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि 2 या 3 मंथ या 4 मंथ गुजरने के बाद वो जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, या तो उसकी लीड ख़राब हो जाती है या फिर ये सॉकेट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं या किसी भी किस्म का और प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये उससे सस्ता भी है और रिलायबल भी है। इसमें किसी भी किस्म की अगर ख़राबी आती है तो आप इसकी सॉकेट्स या इसके स्विच को यहाँ से रिमूव करके इसको दोबारा रिपेयर कर सकते हैं। 4 वायर्स को इस्तेमाल करके मैंने इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाया है। ये जो लीड है इसको आप जितना चाहें लंबा कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। अगर आप अपने घर में ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो मेरी ये जो वीडियो है इसको पूरा वॉच कीजिए और देखिए कि ये एक्सटेंशन बोर्ड किस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, मेरे चैनल को विजिट कीजिए और अगर वहाँ पे आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बोर्ड लिया है जिसके 6 पॉइंट हैं, 2 स्विचेस हम यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम 4 ऐसी सॉकेट्स इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से जस्ट 4 वायर्स को हम इस्तेमाल करते हुए आपको ये बोर्ड बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप करना है वो हमने ये करना है कि इस सॉकेट और स्विचेस के पीछे ये जो नट लगे हुए हैं इनको हमने ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इन स्विचेस को और सॉकेट्स को हमने इस बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमने इस सॉकेट को यहाँ पर फिट कर दिया और इसके बाद ये जो नट हैं, ये जो नट उतारे हैं इनको यहाँ पर हमने लगा देना है। दोस्तों ऐसे ही हमने इन सॉकेट्स को और इन स्विचेस को यहाँ पर फिक्स कर देना है और इस प्लायर की मदद से जो है हमने इस नट को भी टाइट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर हमने 4 सॉकेट्स जो है वो फिक्स कर दिए हैं और 2 स्विचेस फिक्स कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये बोर्ड जो है वो अपने घर के अंदर आप बना सकते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ इन 4 वायर्स का इस्तेमाल करते हुए, ये 2 वायर्स, ये छोटी छोटी वायर्स हैं, इनको मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है डायमेंशन इनके निकाल के, और उसके बाद 2 हमारे पास ये वायर्स हैं, यानी इन 4 वायर्स को यूज़ करते हुए मैं आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो कंप्लीट करके दूंगा और बआसानी आप ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड अपने घर के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये ब्लैक कलर की सॉकेट्स हैं 1 2 3 और 4। ये जो 4 सॉकेट्स हैं इनको आपस में, इनके ये चारों पॉइंट्स जो है आपस में कनेक्ट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इस वायर को यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, यानी इस सॉकेट के अंदर, और उसके बाद इसको हम लोग दूसरी सॉकेट के अंदर डालेंगे कुछ इस तरह से। आप लोग सिर्फ देखते रहिए कि मैं इसको किस तरह बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इस ब्लैक कलर की वायर को मैंने यहाँ से एंटर किया और यहाँ से बाहर निकाल लिया, यानी कि सॉकेट्स जो हैं हमारी, ये जो 4 सॉकेट्स हैं इनके टर्मिनल नंबर 1 2 3 और 4, यानी कि एक एक टर्मिनल इनका हमने जो है वो कनेक्ट कर दिया है, आपस में चारों को जोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, तार को थोड़ा सा हमने खींच लेना है। खींचने के बाद हमने दोस्तों इसको यहाँ से जो है हमने टाइट कर देना है। अब हमारे पास रह गई हैं 3 वायर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्लैक वायर को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, जो एक्स्ट्रा वायर होगी उसको हम यहाँ से काट देंगे, को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास बारी आती है इस वाइट तार की। तो इस वाइट वायर को हमने कहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह ये ब्लैक वायर हमने लगाई है, बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इन 2 पॉइंट्स को भी इस वाइट वायर के ज़रिए से आपस में कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये जो 2 टर्मिनल हैं यहाँ पर भी हमने ये वाइट वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम सिंपली टाइट कर देते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों वायर्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, एक को इस रो में लगा दिया और दूसरी को इसके साथ वाले स्विचेस में लगा दिया, बिल्कुल सेम तरीके से ही लगाया है। इसके बाद हमारे पास बच जाती हैं सिर्फ और सिर्फ ये दो वायर्स। इन दो वायर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इस बोर्ड को कंप्लीट करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉकेट्स के 2 पॉइंट्स बचे हैं और इसी तरह ये 2 पॉइंट्स दूसरी 2 सॉकेट्स के हमारे पास बचे हैं और 2 स्विचेस के पॉइंट। तो ये जो एक स्विच का पॉइंट है इसको इन 2 सॉकेट्स के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है और ये जो स्विच का पॉइंट है इसको यहाँ से इन 2 सॉकेट्स के पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कैसे करते हैं, मैंने इस केबल की इस वायर के इंसुलेशन को उतार दिया है और सिंपली यहाँ से इसको इंटर करता हूँ और इसके साथ ये जो दूसरी सॉकेट है इसको भी हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि तीसरी वायर को हमने कहाँ पे यूज़ किया, इन 2 स्विचेस को, इन 2 सॉकेट्स को और स्विच का जो एक पॉइंट है इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। सिंपली इसको हमने टाइट कर लेना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक वायर हमारे पास बची है और ये 2 सॉकेट्स के पॉइंट्स हैं और एक स्विच का पॉइंट हमारे पास मौजूद है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इन 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसको टाइट कर देते हैं और इसके बाद इस वायर को लेके जाते हैं इस पॉइंट पे और इसको यहाँ पर भी हम कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि कितने ही सिंपल तरीके से हमने ये बोर्ड बना दिया है सिर्फ 4 वायर्स को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हमने क्या किया कि इन 4 सॉकेट्स के ये 4 पॉइंट्स आपस में मिला दिए। उसके बाद क्या किया कि ये वाइट वायर इस्तेमाल करते हुए स्विचेस के ये जो हमारे पास स्विच हैं इनके 2 पॉइंट्स भी हमने मिला दिए आपस में। और इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि एक वायर हमने इस्तेमाल की जो थर्ड वन, इसको इन 2 सॉकेट्स और ये जो स्विच है इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों चौथी वायर जो हमने इस्तेमाल की ये 2 सॉकेट्स और एक स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो है अब रेडी है। अब ये जो 2 वायर्स हैं इनको हमने जाके स्विच के साथ यानी मेन पावर सप्लाई जो होती है उसके साथ हमने कनेक्ट करना है। अगर इसमें किसी भी किस्म का फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको रिमूव करके आप दोबारा से इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो हमने कनेक्ट कर दी है सॉकेट के साथ यानी पावर सॉकेट के साथ। और इसके बाद हमने ये लेना है एक होल्डर और इसके अंदर हम फिक्स करते हैं ये छोटी सी लाइट और इस लाइट को हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस बटन को ऊपर से ऑन करते हैं और देखें ये ऑन हो गया। अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखें यहाँ से इस स्विच के ज़रिए से, ये फर्स्ट नंबर स्विच। अब दूसरी सॉकेट जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये दूसरी वाली सॉकेट है और इसी स्विच से यानी एक स्विच से 2 सॉकेट्स कंट्रोल हो रही हैं। और अब हम इसको तीसरी सॉकेट में लगाते हैं। तो अब ये वाला स्विच जो फर्स्ट नंबर वाला स्विच है इससे ये कंट्रोल नहीं हो रहा क्योंकि हमारा दूसरा स्विच है उससे ये कंट्रोल होगा। और इसी के साथ ये लास्ट वाली सॉकेट जो है इस पे भी हम लगा के इसको चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितने ही सिंपल तरीके से हमने इस एक्सटेंशन बोर्ड को तैयार किया है। जस्ट मेरे ख्याल से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में हमने ये एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर लिया है। अगर कीमत के एतबार से देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉकेट होती है ये तकरीबन जो है वो 30-35 रुपये की मिलती है। तो ये सारा का सारा बोर्ड जो है विद वायर्स ईच एंड एवरीथिंग आपको 150-200 रुपये में तैयार हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लंबी वायर इस्तेमाल करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप वायर इस्तेमाल करेंगे तो ये वायर जो है वो 15 से 20 रुपये मीटर है। जो अच्छी वायर है वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और इसके साथ साथ जो है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।